स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब टॉपिक है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, परेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया पार्ट 2। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स और परेटो एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करने के बाद हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परेटो इम्प्रूवमेंट एंड परेटो एफिशिएंसी, what are the fundamental theorem of welfare economics, and what is Pareto efficiency and its marginal conditions। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं Pareto efficiency and welfare economics को। तो बेसिकली welfare economics is concerned with the well-being of the individual and as a whole। सो इसका जो इसेंस है वो वेलबीइंग ऑफ पीपल आइदर इंडिविजुअल हों या इकानमी वाइड हों, इसको हमने जब देखना है। और इस पर देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक जब ज़्यादातर जब यूज़ की जाएंगी। सो डेफिनेशन देखते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट सीक्स टू एवेल्यूएट इकोनॉमिक पॉलिसीज इन टर्म ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द वेलबीइंग ऑफ द कम्युनिटी। मीन के इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि रेलेवेंट हों वेलबीइंग, ये देखें कि शो हो रही है वेलबीइंग। ये लेट अज्यूम कि ये आपकी जीएनपी है एज़ पर एडम स्मिथ, या जो है वो गेन है एज़ पर हेक कॉल्डर हेक्स सैमुअल्सन या अदर जो इकोनॉमिस्ट ने डिफ़ाइन किया है। तो ये बेसिकली वेलफेयर जो है वो शो हो रही है, जिसे वेलबीइंग या वेलफेयर जब हम कहते हैं। It uses microeconomic technique to evaluate well-being, in other words welfare, at the aggregate economy wide level। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल टू इकोनॉमी वाइड हमने जब वो देखना होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड to compare alternative states of the well-being of individual groups, nation and indeed world। तो देखें इस पर जो है वो रिसोर्स एलोकेशन और परेटो एफिशिएंसी में भी बेसिकली जो है वो रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंटली हमने जो है वो एलोकेट करने हैं। तो ये भी बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड टू कंपेयर अल्टरनेटिव स्टेट्स ऑफ वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स, नेशन एंड इंडियन वर्ल्ड को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के बाद अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ परेटो एफिशिएंसी। परेटो एफिशिएंसी इज़ एन इकोनॉमिक स्टेट where resources cannot be reallocated to make one individual better off without making at least one individual worse off। तो ये एक मैक्सिमम कह लें कि एफिशिएंट पॉइंट होता है वेयर एम आर एस ऑफ ए इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी होगी, और सेम एम आर टी एस ऑफ ए प्रोड्यूसर बिकम इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ बी प्रोड्यूसर हो सकती है। और इस पर जब री एलोकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम जब री एलोकेशन करेंगे तो सम इंडिविजुअल इफ़ बेटर ऑफ, तो अदर जो है वो डेफिनेटली विल वर्स ऑफ। वेलफेयर इकोनॉमिक्स और परेटो एफिशिएंसी को स्मार्टली डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि बर्ड्स आई व्यू एंड की पॉइंट्स परेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया के क्या हैं। तो इसके जो है वो थ्री बेसिकली स्टेप जब हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 है परेटो एफिशिएंसी, और इसको परेटो ऑप्टिमलिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जब हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परेटो इम्प्रूवमेंट एंड परेटो एफिशिएंसी। तो परेटो इम्प्रूवमेंट में तो ये है कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल होती है वन इफ़ वन इज़ बेटर ऑफ बाय कीपिंग अदर वर्स ऑफ, वाइल परेटो एफिशिएंसी में जो है वो री एलोकेशन जो है नॉट पॉसिबल, और इस पर अगर हम जो है वो बेटर ऑफ करेंगे तो दूसरे को जो है वो डेफिनेटली वर्स ऑफ होगा। और परेटो एफिशिएंसी बेसिकली है क्या, परेटो इम्प्रूवमेंट कह लें कि मूव कर दिया टूवर्ड परेटो एफिशिएंसी। यहाँ रिसोर्सेज एलोकेशन जो है वो पॉसिबल है री एलोकेशन, यहाँ जो है वो रिसोर्सेज एलोकेशन परेटो एफिशिएंसी में नॉट पॉसिबल। सेकेंडली सेकेंड पॉइंट है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर। तो बेसिकली 2 थ्योरम जो है वो नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे। इन फर्स्ट थ्योरम हम जो है वो अज्यूम करेंगे कि नो कास्ट एंड ईच पर्सन हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
और सेकंड थ्योरम में जो है वो ये वीक थ्योरम भी जो है वो कहा जाता है, और सेकंड थ्योरम जो है वो ये कहने के बेहतर है, और इस पर जो है लमसम टैक्स जो है वो फर्म पर जो है वो इम्पोज करेंगे, जो कि वैसे भी लॉजिकल जो है वो लगता है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में मार्जिनल कंडीशन ऑफ परेटो एफिशिएंसी हम देखेंगे, और लेट इट सपोज कि यहाँ हम जो है वो नो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को जो हम डिस्कस करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 इन केस ऑफ के जब जो है वो परफेक्ट कंपटीशन ना हो, तो कंडीशन नंबर 1 एफिशिएंसी फॉर कंजम्पशन, और इन विच एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई ऑफ पी। कंडीशन नंबर 2, मार्जिनल कंडीशन नंबर 2 हम जो है वो चेक करेंगे कि एफिशिएंसी फॉर प्रोडक्शन इन विच एम आर टी एस लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एम आर टी एस एल के ऑफ बी प्रोड्यूसर। और लास्टली कंडीशन नंबर 3 हम चेक करेंगे एफिशिएंसी फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसको जो है हम मिक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और इस पर यह कंडीशन जो है फुलफिल होना ज़रूरी है कि एम आर एस ऑफ both consumer must be equal to MRTS of both producers, एंड ये कंडीशन दोनों जो है वो मस्ट बी इक्वल टू MRPT/XY मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक स्टूडेंट नोट जो है वो जहन में रखिएगा कि जब हमने जो है वो ये सिचुएशन को हमने डिस्कस करना है, तो इस पर सपोज नो परफेक्ट कंपटीशन वाली सूरत हाल, इस पर हम परेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया को जस्ट समझा वो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व की मदद से भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। और एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व बहुत कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को अगर हम डिस्कस कर लें, दैट्स एनफ। और इस पर देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व को जब हम डिस्कस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व भी बेसिकली ये एफिशिएंट पॉइंट को जो शो कर रहे होते हैं। तो ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि परेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया एक्सप्लेनेशन ऑफ एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर एनफ because contact curve shows the efficient allocation of resources. नोट नंबर 2, सपोज परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम जब यहाँ तो हमने परफेक्ट कंपटीशन को सपोज किया कि नो परफेक्ट कंपटीशन, लेट इट इज़ यूम कि अगर जब परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल हो तो देन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल इन्वॉल्व, और देन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी जो है वो चेंज हो जाएगी। एम आर एस बोथ कंज्यूमर मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस वाई, ये जो है वो नई कह लें कि कंडीशन जो है हमारे पास आ रही है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और सेम लाइक एम आर टी एस बोथ प्रोड्यूसर मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एल एंड प्राइस ऑफ के, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। और ये आपकी वही कंडीशन जो हमने पहले जब यहाँ जूम किया है एम आर पी टी एक्स एंड वाई। तो स्टूडेंट ये ख्याल कीजिएगा कि आज हम जब नो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर में जब हम परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को और इसका जो है वो ग्राफ पर जो है वो क्या जो है वो इम्पेक्ट आएगा, उसको भी हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 जैसे कि मैंने बताया कि हमने जब डिफरेंस बिटवीन परेटो इम्प्रूवमेंट और परेटो एफिशिएंसी हमने देखना है, तो इसको देखने से पहले देखें कि हम जब ये पहले भी जो है पार्ट 1 में भी जो है डिफाइन कर चुके हैं परेटो एफिशिएंसी ऑफन कॉल्ड परेटो ऑप्टिमलिटी, परेटो यूनामिनिटी रूल, परेटेरियन ऑप्टिमम, सोशल और जनरल ऑप्टिमम। इट आल्सो रेफर टू एज एलोकेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि हम जब इस पर जो है वो एफिशिएंसी की बात करते हैं और रिसोर्स को एलोकेट हमने करना होता है, दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्यू हम इसको जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी कह सकते हैं इस क्राइटेरिया को। What is Pareto improvement is a condition on the way to Pareto efficiency whereby goods can be reallocated to make at least 1% better off without making any other individual worse off। मतलब कि 1% can better off without making any other individual worse off, और इस पर देखें कि reallocation is allowed, reallocation हो सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ परेटो एफिशिएंसी। परेटो एफिशिएंसी और परेटो ऑप्टिमलिटी इज़ एन इकोनॉमिक स्टेट वेयर रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीएलोकेटेड टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ। यहाँ जब रीएलोकेशन जो है वो नॉट अलाउड, वन इफ़ वन इज़ बेटर ऑफ डेफिनेटली अदर विल वर्स ऑफ। तो एग्जाम्पल की मदद से भी हम जो परेटो एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं। Consider an economy that contains only one good, which everyone like. Then every allocation is Pareto efficient. The only way to make someone better off
is to give them more of the good. In this case, someone else will have less of the good and hence be worse off. It means कि economy that contains only one good, same type of good which everyone like, अगर हम जब किसी एक को उसमें देखें कि ज़्यादा देना चाहेंगे तो डेफिनेटली जो है वो शेयर किसी दूसरे का जब कम हो जाएगा, और यही परेटो एफिशिएंसी है कि वन इज़ बेटर ऑफ तो अदर जो है वो वर्स ऑफ होगा, और इस पर जो है वो फिर रिसोर्स एलोकेशन भी जो है वो रीडिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता। सेकंड स्टेप है थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली टू थ्योरम जो है वो इस पर हम जो है डिस्कस करेंगे स्मार्टली, थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकंड। द थ्योरम फर्स्ट जो है वो अज्यूम करता है कि देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ईच एक्टर आल्सो हैविंग परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और ये दोनों देखें कि ये एजम्पशन जो है ना वो रैशनल जो है वो हमें नहीं ले लेंगे, तो दैट्स वाई इस थ्योरम को हम जो है वो कह सकते हैं कि ये वीक थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। The first theorem states that a market will tend towards a competitive equilibrium that is weakly Pareto optimal. जैसे कि मैंने कहा कि in the presence of these assumption ये जो है वो weakly Pareto optimal when the market maintain the following two attribute: no transaction cost and each actor also having perfect information. होएवर थ्योरम नंबर 2 जो है वो ज़रा कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर है, और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट ऑल इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूसर आर सेल्फ इंटरेस्टेड प्राइस टेकर, then almost any Pareto optimal equilibrium can be achieved via the competitive mechanism provided appropriate lump sum taxes and transfer are imposed on individual firm। देखें कि टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं जो कि लॉजिकल है, जबकि यहाँ तो नो ट्रांजैक्शन कास्ट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि यहाँ जो है वो टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं। सो ये वीक है और ये जो है वो कम्पिटेटिव मैकेनिज़्म में बेहतर जो है वो थ्योरम कंसिडर किया जाता है। अब स्टूडेंट जो है वो एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं परेटो एफिशिएंसी एंड इट्स मार्जिनल कंडीशन। तो देखें बेसिकली देयर आर थ्री कंडीशन फॉर परेटो एफिशिएंसी। नंबर वन, परेटो एफिशिएंसी फॉर कंजम्पशन इन विच MRS/XY ऑफ ए इंडिफरेंस करे मस्ट बी इक्वल टू MRS/XY या बी इंडिफरेंस करे। सेकंड, परेटो एफिशिएंसी फॉर प्रोडक्शन in which MRTS labor and capital of A firm or producer must be equal to MRTS L and K of B। थर्ड कंडीशन जिस पर जो है वो कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 जो है वो कंबाइन हो जाएंगे परेटो एफिशिएंसी फॉर प्रोडक्ट मिक्स। तो इस पर देखें कि MRPT ये बेसिकली स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चूँकि हम जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन को जो है वो इस पर जो है हम इवाल्व कर लेते हैं, तो सो इसका ये प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप मस्ट बी इक्वल टू ये बोथ कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व के स्लोप हैं। ये स्लोप PPF का स्लोप और कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व के स्लोप दोनों इक्वल होंगे, तो इसको हम जो है वो परेटो एफिशिएंसी फॉर प्रोडक्ट मिक्स का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब मार्जिनल कंडीशन 1 परेटो एफिशिएंसी एंड एक्सचेंज को जो है वो ग्राफिकली जो है वो हम देखते हैं। तो इस पर देखें कि ये बिल्कुल वही जैसे हमने जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम में जो है वो एजवर्थ बॉक्स को यूज़ किया था, तो ये सेम उसी पैटर्न पर हमने जब एजवर्थ बॉक्स OA एंड OB OA ओरिजिन फॉर कंज्यूमर A एंड OB कंज्यूमर फॉर B, तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सपोज के E अगर जो है वो एक हमारा इनिशियल एंडोमेंट पॉइंट है, और यहाँ से देखें कि हमने जो बेसिकली कंट्रैक्ट कर्व, तो कंट्रैक्ट कर्व शोज़ द ऑल टेंजेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ A एंड B, और यही बेसिकली जो है वो जहाँ MRS ऑफ A एंड B इक्वल हो जाएगा, यही एफिशिएंट पॉइंट को जो है वो शो करते हैं। तो लेट अज्यूम कि अगर हम जो है वो E पॉइंट है, E से कह लें कि इनिशियल एंडोमेंट पॉइंट है, E से अगर जो हम R की जानब अगर हम मूव करते हैं तो देखें यहाँ A3 बेटर ऑफ हो जाएगा, और अगर जो है हम E से जो है वो P की जानब जो है वो मूव करते हैं तो यहाँ आप देखें कि B3 जो है वो ये बेटर ऑफ पोजीशन में हो जाएगा, और इस पे देखें कि री एलोकेशन जो है वो पॉसिबल है। इट मीन
कि हम जो है वो इम्प्रूवमेंट की जानब जो है वो जा रहे हैं, और यहाँ आके जब ये ट्रैवल हमारा यहाँ आ गया तो यहाँ दोनों के MRS इक्वल हो गए, और यहाँ से रीएलोकेशन अगर हम करेंगे तो फिर जो है वो एक जो है बेटर ऑफ तो सेकंड जो है वो डेफिनेटली जो है वो वर्स ऑफ होगा। तो ये था मार्जिनल कंडीशन वन प्लेटो एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। इस पर देखें कि वही जो है वो डिफ़ाइन किया गया कि एफिशिएंसी पर कंजम्पशन MRS एक्स वाई ए एंड बी मस्ट भी इक्वल होने चाहिए इन एन एल्बर्ट बॉक्स। द कंट्रोल कर्व इज द सेट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व ऑफ द टू कंज्यूमर और एफिशिएंट पॉइंट। नो फर्दर रीएलोकेशन नॉट पॉसिबल, जैसे कि ये पॉइंट जो है वो ये रीएलोकेशन अलाउ नहीं करते, क्योंकि अब फिर जो वन इज़ बेटर ऑफ होगा तो सेकंड जो है वो वर्स ऑफ हो जाएगा। अब Pareto एफिशिएंसी का लास्ट पॉइंट मार्जिनल कंडीशन नंबर 3 Pareto एफिशिएंसी फॉर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन। और इस पर देखें कि हमने जो है वो दोनों को कंबाइन जब किया तो हमारी कंडीशन जो है वो MRS ऑफ बोथ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू MRTS ऑफ बोथ प्रोड्यूसर। और ये MRPT ये हमारा PPF का जो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है, इसका जो स्लोप है इसको हम MRPT या MRTP जो है वो कहते हैं। तो इस पर देखें कि लेट अज्यूम कि अगर पॉइंट डी है तो इस मुकाम पर हमारे सिचुएशन ये है कि एट द पॉइंट ऑफ डी इज़ 2y/x सपोज दिस शो दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट ऑफ y बाई सेक्रीफाइसिंग 1 यूनिट ऑफ x। इसका मतलब कि MRPT यहाँ जो है 2y/x मतलब कि 2 है, और इस पर हम जो है वो इस कंट्रैक्ट कर्व पर भी नहीं है, और यहाँ जो है वो दोनों की देखें कि स्लोप भी जो है वो बराबर नहीं है। MRS और MRPT के स्लोप बराबर नहीं है, ये 2 है और ये 1 है। तो लेट इट इस पॉइंट को अगर जब हम स्किप कर दें तो अब हम देखते हैं कि ये कंज्यूमर साइड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो है वो MRS y/x है, मतलब कि y/x 1 लेट अज्यूम। और यहाँ जो है वो अगर हम देखें कि MRTP इसके अगर स्लोप को हम देखें कि ये भी y/x है, तो सो ये हमारा जो है ये कंज्यूमर और ये प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को शो करेगा, और यही हमारे एफिशिएंट पॉइंट है, और यही हमारी मार्जिनल कंडीशन नंबर 3 भी जो फुलफिल हो रही है। और इस पर क्या होगा कि MRTP XY इक्वल टू MRS ऑफ y/x, ये दोनों जो है ये बराबर हैं। सो ये हमारा जो है वो जो मार्जिनल एफिशिएंसी कंडीशन नंबर 3 भी अचीव होगी, और यही हमारा कह लें कि एफिशिएंसी फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। Student 1 correction here at point C where the slope of PPF shown by TT here that MRTP XY 2y, ये 2 को जो है वो आप डिलीट कर दीजिएगा, ये y/x इक्वल टू MRS XY AB y/x, ये 2 नहीं है ये 1 होगा। होप स्टूडेंट ये आप वेलफेयर इकनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और साथ में ही जो है वो आप जनरल इक्विलिब्रियम को भी थोड़ा सा जो है सेपरेट रखिएगा। उस पे जो है वो हम जनरल इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं, यहाँ जो है वो हम जो है वो एफिशिएंसी की हमने बात करनी है, तो यहाँ हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को डिस्कस करते हुए एफिशिएंसी की कंडीशन को जो है वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो होप आप जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे। स्टे